कहाँ चले गए थे? काका जी के साथ युद्ध कौशल सीख रहा था आंगन में। बहुत अच्छी बात है पुत्र, पर युद्ध कौशल सीखने के लिए जरूरी है शक्तिशाली होना, और तुम हमेशा दूध पीना भूल जाते हो। लो, दूध पी लो। छत्रपति को मेरा प्रणाम। दूध पिलाकर मेरे पुत्र को शक्तिशाली बना रही हो कि क्या ये युद्ध कला भी सीख रहा है? मेरी तरह शेर बनकर वो संसार को बताएगा, क्योंकि शिवाजी का पुत्र संभाजी शेर बाबा है, बाबा है, बाबा है। यह युद्ध कौशल कविवर काका जी से सीख रहा है। अच्छा, शाबाश मेरे पुत्र। महारानी, मैं मुगल शासक औरंगजेब का आतंक मिटाने आगरा जा रहा हूँ। तुम सब अपना ख्याल रखो। नहीं नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। बहुत सारे युद्ध करके अब आप थक चुके हैं। वीर कभी नहीं थकते। यह दुष्ट औरंग आज तक मुझे पराजित नहीं कर सका, पर उसके आतंक का साम्राज्य पूरे भारत में फैलता चला जा रहा है। बहुत से राजा उसके आगे घुटने टेक चुके हैं, पर मैं सनातन का रक्षक मराठों के गौरव को कभी मिटने नहीं दूंगा। उस दुष्ट औरंगजेब की नींद उड़ा दूंगा। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें युद्ध की आग में नहीं झोंक सकता। नहीं राजे, आप मेरे सिर मोर हैं। आप जहाँ जाएंगे आपकी परछाई बनकर मैं भी एक छत्राणी का दायित्व निभाऊंगी। और संभाला क्या होगा? उसे किसके भरोसे छोड़ के जाओगी? पिताश्री, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं भी युद्ध करूंगा। नहीं महारानी, समय को खराब होते देर नहीं लगती। औरंगजेब का सबसे बड़ा शत्रु मैं हूँ, मैं। और उसके गुप्तचर हर क्षण की सूचना उस तक पहुंचाते हैं। तुम यहीं रुको और संभा का ख्याल रखो। मैं आगरा जा रहा हूँ। उठिए, क्या हुआ आपको? मुझे छोड़कर मत जाओ। आपको ये क्या हो गया? मराठों के सिरमौर हो। हाँ वे छत्रपति, चलो माता के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। सेनापति जी महाराज, महारानी के शाह संस्कार की तैयारी कीजिए। यह बात, उस दुष्ट औरंगजेब को पराजित करने का अवसर मुझे फिर नहीं मिलेगा। क्या विडंबना है। एक ओर मेरी जीवन संगनी की चिता की रात ठंडी भी नहीं हुई और मुझे कर्तव्य का निर्वाह करने वाला। सेनापति, तुम सब मेरे पुत्र संभाजी के हाथों पिंडदान करवाओ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मेरी पत्नी की आत्मा मुझे रोक रही होगी, पर मुझे अपना धर्म और स्वराज भी आवाज दे रहा है। जब तक धर्म के नाश करने वाले को मैं सजा नहीं दे दूंगा, मेरा जीवन व्यर्थ है। पिताश्री, मुझे अकेले छोड़कर मत जाइए। पिताश्री, पुत्र संभा, अभी तुम्हारी माता को तुम्हारी आवश्यकता है और तुम फिर अकेले कैसे हो? सारे मराठे तुम्हारे साथ हैं। तुम पर मराठों का भविष्य टिका है। तुम्हें यही रुककर एक बालक के रूप में नहीं, एक योद्धा के रूप में संघर्ष करना है। मुझे अपने से अलग मत कीजिए पिताश्री। मैं आपकी और साई माँ का पुत्र संभाजी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए, सारे साम्राज्य के लिए औरंगजेब के काले नाग से स्वयं लड़ूंगा।
बड़े चूहे की औलाद मेरे पालतू नाग को मारेगा। सिपाहीसालार, उस कुत्ते के पिल्ले को जिससे अपना मजहब बहुत अजीज है गिरफ्तार कर मेरे सामने हाजिर करो। फौरन जाओ। दुष्ट औरत! मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारे पालतू नाग से लड़ने आया हूँ। आवाज में बहुत ही जोश और जुनून है बच्चे। इससे पहले कि हमारा नाम तुमने दस कर इस जहां से रुखसत करे, हमारे कैद खाने में आराम करो। क्यों डर रहे हो? कहीं तुम्हारे पालतू सांप का फन मैं कुचल ना दूं? बेचो अपना नाम को। आज इस युद्ध को सारा भारत देखेगा। जय जगदम्बा, जय भवानी, जय भवानी। काले नाग, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमला कर दिया है। जहापना शिवा अपनी औलाद के साथ फरार हो गया। अरे पकड़ो पकड़ो उस बच्चे को, पकड़ो पकड़ो। वो शिवा हमें चकमा देकर फरार हो जाता है। तू याद रहा उसका, वो अभी आगरे से बाहर नहीं गया। जाओ। औरंगजेब की काफी कोशिशों के बाद भी शिवाजी पकड़ में नहीं आया और हर बार वे चकमा देकर मुगलों के दांत खट्टे कर रहे थे। पुत्र संभाजी 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ 120 युद्ध कर चुके थे और कभी भी पराजित नहीं हुए। वर्ष 1680 में रामगढ़ में छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो गई। पिता का साया सिर से हट जाने पर भी संभाजी की हिम्मत और जज्बे में कोई कमी नहीं आई और अब वे छत्रपति के रूप में मराठों के साम्राज्य के स्वामी बन चुके थे। उनका विवाह भी एक छत्रानी से हो चुका था। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठों के साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो चुका था। बहुत खुशी हुई कि हमारा दुश्मन शिवा मर गया। उसने मरते दम तक हमारे आगे घुटने नहीं टेका। जाओ जश्न मनाओ और शिवा सालार मराठों के सारे ठिकानों पर कब्जा कर लो। जाओ। चरम सीमा पर पहुंच
नरसंहार, लूटपाट और बलात्कार का आलम था। तभी संभाजी 1000 सैनिकों के साथ औरंगजेब की छावनी में टूट पड़े, जहां 1 लाख मुगल सैनिक ठहरे हुए थे। मराठों ने छत्रपति संभाजी के साथ हमारी छावनी पर हमला कर दिया है। हमारे सैकड़ों सिपाही मारे जा रहे हैं। यह नया छत्रपति कौन है? हुजूर याद कीजिए, आज से 21 साल पहले आपके पालतू नाग को जिसने मारा था, वो याद आया। कितना बड़ा हो गया, यानी शिवा ने मरकर भी हमें तबाह करना नहीं छोड़ा। बिल्कुल उसी की सोच को अपनाकर वह संभाजी एक बार फिर हमें ललकार रहा है। या परवरदिगार, यह कैसा इम्तिहान है हमारा। हिंदुस्तान का शहंशाह औरंगजेब आज तक मराठों को नहीं जीत पाया। कितनी शर्म की बात है। अब एक नया खून हमें ललकार रहा है। शिवा सालार, किसी भी हालत में कुत्ते के पिल्लू को गिरफ्तार कर मेरे सामने लाओ, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कसम है मेरे सिर पर रखे ताज की, जब तक उस मराठे संभा का नामो निशान नहीं मिटाऊंगा, यह ताज नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। औरंगजेब की क्रूरता और दमन से डरकर बहुत से मराठों ने उनके सामने घुटने टेक दिए और कुछ लालच में संभाजी के अपनों ने ही विश्वासघात कर संभाजी को गिरफ्तार करवा दिया। महाराज राणे, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। आपके मामा ने औरंगजेब को सारा भेद बता दिया और मुगलों ने हमारे किले को चारों ओर से घेर लिया है। अब यहाँ से भाग जाइए, फौरन भाग जाइए, युद्ध मैं संभाल लूंगा। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में दहाड़ रहा है। मुगल साम्राज्य की सल्तनत को अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत थी, कभी भी शेर के छावा को कुत्ते के पिल्लों के जड़ से काटते देखा। मिटा डालूंगा मुगलों की हस्ती को जिन्होंने हमारे साम्राज्य पर हमला किया। जय भवानी, हर हर महादेव। हे राजे, आज इस निर्णायक युद्ध में विजय तिलक मैं लगाती हूँ। आपका प्यार मेरे पेट में पल रहा है। आप जाइए और मुगलों का सर्वनाश कीजिए। माँ भवानी आप सबकी रक्षा करे। लीजिए तलवार।
तुम जैसे जवान की जरूरत है हमें। मेरी बात मानो, हमारी फौज में शामिल हो जाओ और इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। यही बात मैं तुमसे कहती हूँ। तुम हिंदू धर्म को अपनाकर सनातनी बन जाओ, मैं तुम्हें स्वराज्य दे दूंगा। लगता है मौत का जरा भी खौफ नहीं है तुम्हें। आशावाद मौत नहीं दूंगा, टप्पा टप्पा के मारूंगा तुम्हें। हाथी घोड़े तो तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अभी सब पे भारी है। इसके जख्मों पे नमक छिड़काओ। अरे डरते क्यों हो? और नमक रगड़ो इसके पूरे जिस्म पर। जय जय जगदम्बा, जय जगदम्बा, जय जगदम्बा, जय जगदम्बे। बहुत ही जाबाज है। यह तो बड़ी कड़ी निगाहों से देख रहा है। इसकी आंखें निकाल लो। जगदम्बे। अजीब मिट्टी से बना ये हिंदुस्तानी है। 40 दिन गुजर गए इतने सारे सितम को झेलते हुए। इसकी आवाज में वही शेर की दहाड़ है। काश ऐसी मेरी कोई औलाद होती तो कसम खुदा की सारा हिंदुस्तान क्या सारे जहां पर हमारी हुकूमत का परचम लहराता। इसके जुबान से बार बार जगदम्बा जगदम्बा मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह लग रहे हैं। खाई जाओ इसकी जुबान को और अपने पालतू नाक को जो 20 सालों से जगा नहीं है अभी लेकर आता हूं और उसके जुबान पर डसवाता हूं। खींचो उसकी जुबान को, खींचो। जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे। हे मेरे प्राणनाथ, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मां जगदम्बे की सौगंध मैं प्रण करती हूँ कि जब तक इन मुगलों का सर्वनाश नहीं कर दूंगी चैन नहीं लूंगी,
चैन नहीं लूंगी। संभव मरकर भी जीत गया, मरकर भी जीत गया। या परवरदिगार, मेरी कसम पूरी नहीं हुई, मेरी कसम पूरी नहीं हुई। भारत भूमि अखंड हो रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे यही अमर संदेश, यही अमर संदेश। इतिहास के पन्नों से गायब इन वीर मराठों के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हम भारतवासी इनको शत शत नमन करते हैं।